फ्रेंड्स, बुक्ड फॉर बीटिंग, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, कभी आपने कभी न्यूज़ में सुना है कि ही वॉज बुक्ड फॉर बीटिंग हिज नेबर? क्या यहाँ पर बुक्ड का मतलब जो है वो किताब है? बिल्कुल भी नहीं। बुक्ड का मतलब यहाँ पर बुक से नहीं है, और ना ही यहाँ पर बुक्ड का मतलब है किसी को बुक करना, रिजर्व करना या रिजर्व। ये बिल्कुल भी इसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? यहाँ बुक का मीनिंग यहाँ पर होटल बुक करने से भी नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना, आई बुक्ड अ होटल, मैंने एक होटल बुक किया। यहाँ पर बुक्ड का मीनिंग अलग है। इसका मतलब होता है पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करना, ठीक है, या कानूनी कार्यवाही करना। और यहाँ पर जो बीटिंग का मतलब है मारपीट करना, किसी को मारना, तो मारना पीटना। तो जैसे कि यदि मैं कहती हूँ आई बुक्ड होटल, मैंने होटल बुक किया, और यदि यही सेंटेंस होता है कि पुलिस ने किसी को पीटने के मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज किया, द पुलिस बुक्ड हिम फॉर बीटिंग समवन, तो दोनों के जो मीनिंग है वो डिफरेंट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बुक्ड फॉर बीटिंग होता है, बुक्ड फॉर थीफ होता है। बुक्ड फॉर बीटिंग मारपीट के लिए केस दर्ज करना, बुक्ड फॉर थीफ चोरी के मामले में केस दर्ज होना, बुक्ड फॉर ड्रंक ड्राइविंग मतलब शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में केस दर्ज होना, बुक्ड फॉर स्पीडिंग तेज गाड़ी चलाने के लिए केस दर्ज होना। तो इसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में, यदि हमें इस तरीके के सेंटेंस बोलने हैं? आइए इसे सीखते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, पुलिस ने लड़ाई करने के लिए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। कैसे बोलेंगे इसे? द पुलिस बुक्ड हिम फॉर फाइटिंग, द पुलिस बुक्ड हिम उस व्यक्ति के लिए आया है, फॉर किसके लिए? फाइटिंग, FEIGHTING, फाइटिंग। पुलिस ने उसे तेज गाड़ी चलाने के खिलाफ मामला दर्ज किया है, या शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो शराब पीकर होगा तो क्या होगा? ही वॉज बुक्ड फॉर ड्रंक ड्राइविंग। और यदि तेज गाड़ी चला रहा था, इसके लिए होगा तो द पुलिस बुक्ड हिम फॉर स्पीडिंग। अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। पुलिस ने उन लड़कों को तोड़ फोड़ करने के लिए बुक किया या उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। कैसे होगा? सार्वजनिक जगह पे यदि हम तोड़ फोड़ करते हैं तो पुलिस अरेस्ट करती है। द पुलिस बुक्ड दोज बॉयज, उन लड़कों को, दोज बॉयज, फॉर वैंडलिज्म। क्या बोलते हैं? वैंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़ करना। ये सार्वजनिक जगह पर हंगामा करने के लिए बुक किया गया। सार्वजनिक जगह में जो भी नॉइस क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उसके लिए। तो ही वॉज बुक्ड फॉर क्रिएटिंग अ disturbance in public। पुलिस ने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के खिलाफ उसके ऊपर मामला दर्ज किया। कैसे बोलेंगे इसे? द पुलिस बुक्ड हिम फॉर ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस। द पुलिस बुक्ड हिम फॉर ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस। तो आप ऐसे इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ये जो है फ्रेज देखने को मिल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिए, बुरी तरह पीटना। बुरी तरह पीटने को हम कहते हैं बीट अप। क्या कहते हैं? बीट अप। किसी को मारना पीटना क्या कहेंगे? बीट समवन। किसी को बुरी तरह पीटना, बुरी तरह पीटने के लिए हम यूज करेंगे बीट
समवन अप। ठीक है, तो ये जो अप आएगा ना, उसे हम यहाँ पर हम तब यूज करेंगे जब हम किसी को बुरी तरह से पीटते हैं। ठीक है, उसने मुझे पीटा, कैसे बोलोगे ही बीट मी। उसने मुझे बुरी तरह पीटा, ही बीट मी अप। क्या आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस, अप। जहाँ पर यदि आप देखेंगे ही बीट मी अप, मतलब वहाँ पर उसने उसे बुरी तरह पीटा है। कैसे सेंटेंस हो सकता है, पुलिस ने उसे किसी को बुरी तरह पीटने के आरोप में केस दर्ज किया। द पुलिस बुक्ड हिम, द पुलिस बुक्ड हिम, उसे, फॉर बीटिंग समवन अप। ठीक है, बीटिंग समवन अप, जैसे बोलते तुम उसे क्यों पीट रहे हो, वाई आर यू बीटिंग हिम अप। यदि आप देख रहे हैं कोई किसी को बुरी तरीके से मार रहा है, पीट रहा है, तो आप उसे पूछ सकते हैं वाई आर यू बीटिंग हिम अप। ठीक है, अगर तुमने उसे पीटा तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। कैसे बोलेंगे इसे, अगर ये इफ वाला सेंटेंस है, मैंने पहले इस स्ट्रक्चर को पढ़ा चुकी हूँ। इफ यू बीट हिम अप, प्रेजेंट सिंपल से बनेगा, उसके बाद में सिंपल फ्यूचर सेंटेंस बनेगा। आई विल रिपोर्ट यू टू दी पुलिस। तो इस छोटे से फ्रेज से हम कितने सारे सेंटेंसेस सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें कि बीट मतलब होता है पीटना, बीट अप मतलब बुरी तरह पीटना, बुक्ड फॉर मतलब किसी गलत काम या अपराध के लिए केस दर्ज करना, और इसकी जगह हम बुक्ड फॉर की जगह हम वॉज चार्ज्ड विथ असॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, घर में यदि आपके सॉकेट्स कम हैं और डिवाइस बहुत ज़्यादा हैं, यदि आपको मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सबको एक साथ में चार्ज करना है, तो ये 3 यूज़फुल एक्सटेंशन बोर्ड्स आपके काम के हो सकते हैं। पहला मैंने एयर माउंट 3 सॉकेट एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें कि 6 USB चार्जिंग पोर्ट है और 3 यूनिवर्सल सॉकेट मिलते हैं। मल्टीपल डिवाइस के लिए काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। दूसरा है एयरसॉफ्ट 4-वे मल्टी प्लग, जिसमें कि अलग अलग स्विचेस दिए गए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत है तो आप इसे ऑन करें, जब नहीं है तो ऑफ करें। और तीसरा है प्लस स्टोर 7-in-1 एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें कि मल्टीपल सॉकेट्स और USB चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है। अगर आप अपने स्टडी टेबल, ऑफिस या घर के लिए ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड ढूंढ रहे हैं, तो मैंने तीनों के बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज रखे हैं और पिंड कमेंट में भी दिए हैं, तो आप वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूं इसी तरह की यूजफुल इंग्लिश कंटेंट की वीडियोस। So thanks for watching my videos. Keep learning, keep practicing, keep watching my videos. Thanks for watching my videos.